वो एक ठंडी सर्दियों की रात थी। सूरज कब का डूब चुका था और चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहां के लोग कहते थे कि इस हवेली में रात के समय अजीबो-गरीब आवाजें आती थी और जो भी इंसान वहां गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। राहुल और उसके दोस्त, जो गांव के सबसे बहादुर लड़कों में से एक थे, इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला लेते हैं। सभी ने तय किया कि आज रात वो हवेली में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल और उसके चार दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवाएं और भी सर्द हो गई। हवेली के चारों ओर घना जंगल और पुरानी दीवारें थी, जो उस जगह को और भी भयानक बना रही थी। राहुल ने आगे बढ़कर हवेली का राहुल ने आगे बढ़कर हवेली का बड़ा और भारी दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही एक तीखी आवाज गूंजी, मानो किसी ने कानों में चाकू घुसेड़ दिया हो। अंदर खूब अंधेरा था और एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दे रही थी, जो ऊपर की मंजिलों तक जाती थी। राहुल और उसके दोस्तों ने नीचे की मंजिलों की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वो हवेली के अंदर कदम रखते गए, अजीबोगरीब आवाज आने लगी। कभी-कभी दरवाजे बंद, तो कभी खुद ब खुद खुल जाते, तो कभी किसी के हंसने की धुंधली गूंज सुनाई देती। राहुल और उसके दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने साहस जुटाकर आगे बढ़ना जारी रखा। तभी अचानक एक बड़ा सा दर्पण उनके सामने आ गया। उस दर्पण में उनका अक्स साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल ने दर्पण में देखा, उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दर्पण में उस अक्स की आंखें लाल थी और वो धीरे-धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगा। राहुल ने चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन जब तक वो आते, दर्पण फूट चुका था और वहां खून के धब्बे थे। सभी घबरा गए और हवेली से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर अजीबो-गरीब आवाजें और अंधेरे घूमने लगे। हवेली की दीवारों पर लगे चित्र अब जीवंत हो गए थे और उनके पीछे-पीछे भागने लगे। राहुल और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक हवेली की एक पुरानी किताब गिरकर खुल गई। उसमें लिखा था, जो भी यहाँ आएगा, वो कभी वापस नहीं जाएगा। अब उनकी समझ में आ गया कि इस हवेली का रहस्य क्या है। हवेली में आने वाले लोगों की आत्माएं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाती थी। राहुल और उसके दोस्तों ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे-धीरे वो हवेली की उन काली शक्तियों के गिरफ्त में आ गए। रात के उस अंधेरे में उनकी चीखें हवेली के अंदर गूंजती रही और सुबह होने तक हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां अब भी राहुल और उसके दोस्तों की चीखें सुनाई देती है।